कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। ना कभी भागो और ना ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहें। यही एक विद्यार्थी का सफलता का मूल मंत्र है। एक विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती है। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, तब तक तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव बना रहेगा। जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, तब मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए। समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। एक हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी काल में अपनी शिक्षा के अलावा भी कुछ नया नया सीखते रहना चाहिए, जिससे वह औरों से बहुत बेहतर बन सके। आप में शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। सच्चाई वह दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दो तो बेशक रोशनी कम करे, पर दिखाई बहुत दूर से भी देता है। समस्या को पहली बार में सामना करने से मत डरो, क्योंकि सफल गणित भी जीरो से शुरू हुआ था। आपकी मेहनत आपको कभी निराश नहीं करेगी। जो स्कूल का दरवाज़ा खोलता है, वो जुर्म का दरवाज़ा बंद कर देता है। ये एक विद्यार्थी के जीवन की कड़वी सच्चाई है कि आजकल परीक्षा के परिणाम में विद्यार्थी कितने भी नंबर ला दे, तब भी उसका परिवार कभी खुश नहीं होता। इसलिए नंबर के बदले सीखने पर ज्यादा ध्यान दें। एक परीक्षा कभी कठिन या आसान नहीं होती। जिस विद्यार्थी ने अच्छी मेहनत की हो, उसके लिए परीक्षा आसान होती है, और जिसने परीक्षा के लिए कोई मेहनत नहीं की हो, उसके लिए परीक्षा बहुत कठिन होती है। परीक्षा के समय डर सबको लगता है, पर फेल वही होता है जो पढ़ाई नहीं करते। जिज्ञासा एक ऐसी चमत्कारिक चीज है जिसे जितना चाहो उतना ज्ञान बिना किसी आलस और कोई भी थकान के पा सकते हो। विद्यार्थी को हमेशा जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि जल्दी उठने से वह इतना सारा टाइम बचा देगा जिससे वह अपने प्रतिस्पर्धा को बहुत ही आसानी से हरा देगा। सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही फर्क होता है। एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता, जबकि असफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा सब पर ध्यान देता है। अगर आप अपने रूम में सबसे होशियार विद्यार्थी हैं, तो आप गलत रूम में हैं। एक विद्यार्थी को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि विद्यार्थी जीवन आराम का नहीं, पर मेहनत से विद्या प्राप्त करने का समय है। हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाले विद्यार्थी सिर्फ जीतने पर ध्यान देते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप लोगों के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि यही चीज़ आपका चरित्र निर्धारित करती है। एक सच्चा विद्यार्थी वही है जो खुद को साबित करने में नहीं, लेकिन खुद को औरों से बेहतर बनाने में ध्यान देता है। अगर आपके सपने आपको नहीं डरा रहे हैं, आपको नहीं सोने दे रहे हैं, आपको खाने नहीं दे रहे हैं, तो आपके सपने सही में बड़े सपने हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो मान लीजिए वह बड़े सपने नहीं हैं। अपने अंदर सीखने का जुनून विकसित कीजिए। अगर आपने ये कर दिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। मूर्ख व्यक्ति को देने के लिए श्रेष्ठ प्रतिक्रिया मौन ही है। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी। अगर आप वे नहीं कर रहे हो जो आपको पसंद है, इसका मतलब यह है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अपने को परिस्थितियों का गुलाम कभी ना समझे। तुम स्वयं अपने भाग्य के विधाता बनो। एक दिन में नहीं होगा, लगे रहोगे तो एक दिन जरूर होगा। उठो, मुकाबला करो और जीतो। जीतने के लिए तुम्हें ना किसी की इजाज़त की ज़रूरत है और ना ही किसी की सिफारिश की। क्या आपने ऐसा कोई निर्णय लिया है जो वर्तमान में रिस्की है पर आने वाले समय में बेहतरीन साबित होगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर
ना आए तो ज़रूर सोचिए और लीजिए। परफेक्ट परिस्थिति का इंतज़ार मत कीजिए। आज से अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए। सफलता इंतज़ार से नहीं, काम करने से मिलेगी। मैं रास्ते बदलता नहीं हूँ, रास्ता बनाता हूँ। सबको दो अवसर मिलते हैं, कुछ समय की तकलीफ और लंबे समय का आराम, या कुछ समय का आराम या लंबे समय की तकलीफ। पता नहीं अंधविश्वास लोग दूसरा अवसर ही चुनते हैं। बड़े निर्णय लेते हुए डरना गलत नहीं है, पर डर के कारण बड़े निर्णय ना लेना गलत है। सफलता के लिए जीनियस से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कॉमन सेंस होना। कम शिकायतें, कम बहाने, कम टालम टोल, अधिक सफलता पाने का यही मूल मंत्र है। कभी कभी आपकी सफलता की राह में सिर्फ एक व्यक्ति बाधक होता है, वह जिसे शीशे में आप हर दिन देखते हैं। उन सभी रास्तों को छोड़ दो जो मंजिल की तरफ नहीं आते, भले ही कितने भी खूबसूरत हो। बोलकर पछताने से ना बोलना बेहतर है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप उतने सफल हुए हैं या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता थी। विद्यार्थियों के अच्छे जीवन के लिए उनको मोटिवेट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मोटिवेशन उस बीमारी की दवा है जो विद्यार्थी को उनके लक्ष्य से नहीं भटकने देती। बहुत से विद्यार्थियों की ज़िंदगी में ऐसा पल भी आता है जिस समय उनको मोटिवेशन की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि जब किसी बच्चे की लाइफ में दुख या परेशानी होती है, उस समय वे अपने तय किए गए लक्ष्य से दूर चले जाते हैं। और यही वह कठिन समय होता है जिसमें उनको एक अच्छी प्रेरणा और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट लाइफ जीवन के हर एक ज़िंदगी से बेहतर मानी जाती है, क्योंकि इस ज़िंदगी में विद्यार्थी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जीवन को जीते हैं। और इस समय विद्यार्थी की एबिलिटी कार्यों को करने के प्रति बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ इस लाइफ में विद्यार्थी अपने आप को बहुत ही एक्टिव रखता है, जिससे वे किसी भी कठिन प्रश्न का या लंबे उत्तर को आसानी पूर्वक समझ सकता है, क्योंकि ये उम्र बहुत ही चंचल माना जाता है। यदि उन विद्यार्थियों को उनके दुख के समय अच्छे विचार और महत्वपूर्ण मोटिवेशन बातों को बताया जाए तो वे अपने लक्ष्य से परे नहीं होते, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के रास्ते में चल पड़ते हैं। इसलिए विद्यार्थी के जीवन में मोटिवेट विचार बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अब मैं आपको विद्यार्थी जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिससे आपको पढ़ाई में मदद मिल सके और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जब आप पढ़ाई करने बैठे तो अपने आसपास से सभी ऐसी चीज़ों को हटा दें जो आपका ध्यान पढ़ाई से भटका सकती है। पढ़ाई करते समय ऐसी जगह बैठे जहाँ किसी भी तरह का कोई शोर शराबा ना हो। इसके साथ ही अगर आपके आसपास मोबाइल टीवी है तो उस जगह ना बैठे। कोशिश करें कि पढ़ने के लिए आप टेबल चेयर पर ही बैठें। इससे आप ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर पाएंगे। और पढ़ाई करते समय फोकस बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई के लिए एक रूटीन बना लें। टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई की जाए तो हर चीज़ अच्छे से याद भी रहती है। इस टाइम टेबल को रोज़ाना फॉलो करना ज़रूरी है। इससे पढ़ाई समय से करने की भी आदत आसानी से बन जाएगी। साथ ही आप अच्छे से अपने स्टडी प्लान का पालन कर पाएंगे। रोज़ रोज़ एक ही समय पर पढ़ाई शुरू करने की आदत हो जाएगी तो पढ़ाई पर कंसंट्रेट और फोकस करने में भी आसानी होगी। हर रोज़ अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। जब भी पढ़ाई करने बैठें तो अपने गोल पर ध्यान रखें कि आपको आज कितना पढ़ना है। जैसे कि आज आप पढ़ाई करने बैठे तो तय कर ले कि आज आपको किन चैप्टर को पूरा करना है, और इस गोल को पूरा करने के बाद ही आप अपनी जगह से उठेंगे। जब आप अपने तय किए गए स्टडी गोल्स को पूरा कर लेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आप रोज़ाना इसी तरह खुशी से पढ़ाई कर फोकस कर पाएंगे। और साथ ही साथ पढ़ाई के बीच में ब्रेक ज़रूर लें। कभी भी एक साथ पूरा सिलेबस ना पढ़ें। लगातार पढ़ाई करते रहने से आप लंबे समय तक कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे। ऐसा करने से बचें। अगर आप चाहते हैं कि आपका पढ़ाई में और अच्छा फोकस हो तो आपको इस दौरान बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए। हालांकि इन ब्रेक्स में आपको टीवी या मोबाइल चलाने से दूर रहना चाहिए।
कोशिश करें कि 30 से 40 मिनट की पढ़ाई करने के बाद आपको कम से कम 5 से 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि विद्यार्थी पूरा दिन घर में उछल कूद करता रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खेलता है, लेकिन जैसे ही उसको पढ़ने के लिए बैठाया जाता है उसे आलस या सुस्ती आने लगती है और वह पढ़ाई से कतराने लगता है। आपने सुना होगा, जो समय के साथ चलता है वो पूरी दुनिया जी सकता है। समय एक ऐसा चक्र है जो रंक को राजा बना सकता है और राजा को रंक बना सकता है। इसलिए समय के महत्व को समझिए और उसका उपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। ये फिर लौटकर नहीं आने वाला, इसलिए इसके साथ चलिए, ना आगे और ना पीछे, केवल साथ। और आप अपने प्रति अनुशासित रहें, क्योंकि एक विद्यार्थी की पहचान उसका अनुशासन ही होता है। जब आप अनुशासित होंगे तब आपको ये ज्ञात होगा कि कौन सा कार्य करना आवश्यक है और कौन सा नहीं। किसी विद्यार्थी के पास अनुशासन होना ही उसकी सबसे बड़ी सीख है। आपको सोचकर परेशानी हो रही होगी कि आखिर ये मैनेज कैसे होगा। जाहिर सी बात है, परेशानी तो होगी ही, क्योंकि इसे भी आपको ही मैनेज करना है। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि जो काम शुरू में कष्टदायक होता है वो बाद में फलदायक भी होता है। इसलिए परेशानियों से घबराएं नहीं, आगे बढ़ें और उसका सामना करें। सोने के लिए भी समय निर्धारित करें। प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 6 से 7 घंटे तक सोना चाहिए। इससे शरीर पहले की तुलना में ज़्यादा सक्रिय रहता है, जिससे विद्यार्थी के स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, जो पढ़ाई के दौरान ज़्यादा फायदेमंद होता है। अक्सर विद्यार्थी द्वारा पूछा जाता है कि पढ़ाई कैसे करें ताकि मन लगे। इंसान का मन बहुत चंचल होता है, एक पल में यहाँ तो दूसरे पल में वहाँ चला जाता है। इसलिए हमें पढ़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नेगेटिव थिंकिंग और ऐसी किसी भी तरह की बात हमारे मस्तिष्क में ना आए जिससे हमारा मन डाइवर्ट हो। मन को काबू में करना बहुत बड़ा काम होता है, पर ये जो संभव कर लेता है वो अपनी सफलता से कभी नहीं चूकता। इसलिए कोशिश करें मन को विभाजित करने वाली यादों से दूर रहे। ऐसा हर विद्यार्थी के साथ होता है। जब वह पढ़ने बैठता है तो उसके मन में कई प्रकार के विचार, तथ्य और उनके द्वारा बुने गए इमेजेस उनके सामने आने लगते हैं और वो धीरे धीरे उनमें खोने लगते हैं, जिससे उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। पढ़ते कुछ है और दिखाई कुछ और देता है। इसका मुख्य 2 वजह होती हैं। पहला, उसको उस समय पढ़ने में रुचि नहीं है, और दूसरा, आप बहुत चिंतित हो। कोशिश करें तनाव से दूर रहने की। दोस्तों के साथ अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पढ़ाई में मन नहीं लगने की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। वो इसलिए कि दोस्तों के साथ समय का पता नहीं चलता, जिससे आपकी पढ़ाई का समय निकल जाता है, जो आपको बाद में चिंतन करने पर मजबूर कर देता है। जैसे आज तो पढ़ाई करने का समय निकल गया, क्या करूं आदि। इसलिए समय उतना ही दोस्तों के साथ बिताइए जितना सीमित हो, और बाकी समय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। सिर्फ सोच इतनी शक्तिशाली होती है जो सही और गलत में भेद कर सकती है, जो व्यक्ति को ऊपर उठा सकती है और नीचे गिरा सकती है। संसार की सबसे महंगी पुस्तक, सबसे बड़ा प्रेरक और मूल्यवान विचार आपके अंदर 1% का भी परिवर्तन नहीं ला सकते, यदि आप बदलना ना चाहें तो। जो जानते नहीं इसलिए नहीं कर पाते, वे अज्ञानी हैं। जो सब कुछ जानते हैं फिर भी अमल नहीं करते, वे मूर्ख हैं। सफलता मुझे घमंड में चूर ना करे और असफलता से मुझ में ही भावना ना भरे। मैं ऐसी श्रेष्ठता पाना चाहता हूँ। कोई आपकी तभी मदद कर सकता है जब आप स्वयं अपनी मदद करना चाहते हैं। यदि हर सुबह नींद खुलते किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। आपके जीवन में कुछ ऐसी नियम जरूर होने चाहिए जिनसे आप किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारना चाहोगे, वो आपका दुश्मन हो जाएगा। यदि जीवन में लोकप्रिय हो तो सबसे ज़्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। आपके पास एक ही जीवन है, इसे आप यूं ही बहाने बनाकर गुजार दें या संघर्ष करके उपलब्धियां हासिल करें और अपने जन्म को सार्थक करें। यही चुनाव आपका है। तब तक काम करो जब तक
लक्ष्य हासिल ना हो। आज दुनिया में लोग परिस्थिति बदलने में लगे हैं, पर जब आपने मन स्थिति बदल दी तब परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। इस दुनिया में आप ही हो जो आपके जीवन को बदल सकते हो। आप तभी सफलता को पाओगे अगर आपके सपने बहानों से बड़े हो जाएं। आप अपनी सफलता की आदतों से सफलता को हासिल कर सकते हो। सफल होने के लिए लोगों का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि लोगों के पास आपके लिए समय नहीं है। कुछ लोगों का सफल होने का सपना होता है, जबकि कुछ लोग सुबह उठकर उस काम पर करने लग जाते हैं। सबसे बड़ा रिस्क ना लेना है। आपका सबसे अच्छा दोस्त कभी नहीं चाहेगा कि आप उनसे बेहतर हो, इसलिए अपने आप को खुद ही बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक सफल व्यक्ति फल को देखता है, जबकि असफल व्यक्ति फल को प्राप्त करने के लिए कितना दर्द सहना होगा उसे देखता है। एक मूर्ख व्यक्ति प्लान के जरिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को भी हरा सकता है। आप कभी भी नदी में कूदे बिना उसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब लोग छोड़ दें तब भी जीतने वाला व्यक्ति उसको छोड़े बिना उस पर लगा रहता है। यही जीतने वाले व्यक्ति और हारने वाला व्यक्ति में अंतर है। जीतने वाले और हारने वाले व्यक्ति में सिर्फ अंतर यही है, जीतने वाला जो करता है वो हारने वाला व्यक्ति करना नहीं मांगता। हार हारने वाले को हराती है, जबकि जीतने वाले को प्रेरणा देती है। अपने लक्ष्य को कभी भी किसी को मत कहें, उन्हें आपके परिणाम दिखाएं। नकारात्मक मन कभी आपको सफलता नहीं दे सकता। कोई भी इंसान उस सफल व्यक्ति के पीछे का संघर्ष नहीं देखता। अगर आपको आपके जीवन में या विद्यार्थी जीवन में सफल होना है तो खुद से काम करने से पहले एक प्रश्न पूछें, क्या ये सही कार्य है या सरल कार्य? सफलता के लिए कोई एलिवेटर नहीं है, आपको अपने आप ही सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। 5 AM इसे अभी लिख दो, क्योंकि यही समय है जब सफल विद्यार्थी जागता है या सोने जाता है। 3 चीज़ों को बदलो, बहानों को अपने प्रयत्नों से, आलस को निश्चय से और समस्या को मौके से। परिवर्तन उसे मत दो, क्योंकि ये एक चीज़ है जो आपको सबसे जल्दी आगे ले जा सकती है। परिवर्तन और संघर्ष से सिर्फ एक कायर इंसान ही डरता है, सफल और हिम्मत वाला व्यक्ति नहीं। अनुशासन ही सिद्धि और लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल है। आपको सफलता चाहिए तो आपको उसकी कीमत के लिए भी तैयार रहना होगा। अगर आपको सफल होना है, वह आपको विद्यार्थी जीवन में हो या फिर आपके जीवन में, तो सिर्फ 2 शब्द जान लीजिए, और वो है अभी जो करना है वो अभी काम करें। प्रश्न पूछना और उसका जवाब जानने के लिए चेष्टा करना, वो एक विद्यार्थी का एक विशिष्ट लक्षण है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना मत भूलें, क्योंकि ये वही चीज़ है जिसे आप अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। अपने आप को कमज़ोर मानना ही सबसे बड़ी कमज़ोरी है। हमें समुद्र की तरह बनना चाहिए, जैसे उसमें हजारों नदियां जाने के बावजूद भी उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी तरह हम भी कितने भी सफल हो जाएं, हमारा स्वभाव को जिसने आपको इतना सफल बनाया उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। एक दिन की बात है, 2 मित्र सोहन और मोहन अपने गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बात कर रहे थे। इतने में एक तीसरा व्यक्ति जतिन उनके पास आया और उनकी बातों में शामिल हो गया। तीनों दिन भर दुनिया जहां की बातें करते रहे। कब दिन ढला, कब शाम हुई, बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला। शाम को तीनों को भूख लग गई। सोहन और मोहन के पास क्रमशः 3 और 5 रोटियां थीं, लेकिन जतिन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सोहन और मोहन ने तय किया कि वे अपने पास की रोटियों को आपस में बांटकर खा लेंगे। जतिन उनकी बात सुनकर प्रसन्न हो गया, लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई कि कुल 8 रोटियों को तीनों में बराबर कैसे बांटा जाए। सोहन इस समस्या का समाधान निकालते हुए बोला, हमारे पर कुल 8 रोटियां हैं, हम इन सभी रोटियों के 3-3 टुकड़े करते हैं। इस तरह हमारे पास कुल 24 टुकड़े हो जाएंगे। उनमें से 8-8 टुकड़े हम तीनों खा लेंगे। मोहन और जतिन को ये बात जच गई और तीनों ने वैसा ही किया। रोटियां खाने के बाद वे तीनों उसी मंदिर की सीढ़ियों पर सो गए, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी।
रात में तीनों गहरी नींद में सोए और सीधे अगली सुबह ही उठे। सुबह जतिन ने सोहन और मोहन से विदा ली और बोला, मित्रों, कल तुम दोनों ने अपनी रोटियों में से तोड़कर मुझे जो टुकड़े दिए उसकी वजह से मेरी भूख मिट पाई। इसके लिए मैं तुम दोनों का बहुत आभारी हूँ। यह आभार तो मैं कभी नहीं चुका पाऊँगा, लेकिन फिर भी उपहार स्वरूप मैं तुम दोनों को सोने की ये 8 गिन्नियाँ देना चाहता हूँ। ये कहकर उसने सोने की 8 गिन्नियाँ उन्हें दे दी और विदा लेकर चला गया। सोने की गिन्नियाँ पाकर सोहन और मोहन बहुत खुश हुए। उन्हें हाथ में लेकर मोहन ने बोला, जाओ मित्र, ये 8 गिन्नियाँ आधी आधी बांट ले। तुम 4 गिन्नी लो और 4 गिन्नी मैं लेता हूँ। लेकिन मोहन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वह बोला, ऐसा कैसे? तुम्हारी 3 रोटियां थी और मेरी 4। मेरी रोटियां ज़्यादा थी, इसलिए मुझे ज़्यादा गिन्नी मिलनी चाहिए। तुम गिन्नी लो और मैं 5 लेता हूँ। तुम 3 गिन्नी लो, मैं 5 लेता हूँ। इस बात पर दोनों में बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ गई कि मंदिर के पुजारी को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। पूछने पर दोनों ने एक दिन पहले का किस्सा और सोने की गिन्नियों की बात पुजारी को बता दी। साथ ही उनसे निवेदन किया कि वे ही कोई निर्णय करें। वे जो भी निर्णय करेंगे उन्हें स्वीकार होगा। यूं तो पुजारी जी को मोहन की बात ठीक लगी, लेकिन वे निर्णय में कोई गलती नहीं करना चाहते थे। इसलिए बोले, अभी तुम दोनों ये गिन्नियाँ मेरे पास छोड़ जाओ। आज मैं अच्छी तरह से सोच विचार कर लेता हूँ। कल सुबह तुम लोग आना, मैं तुम्हें अपना अंतिम निर्णय बता दूंगा। सोहन और मोहन सोने की गिन्नियाँ पुजारी जी के पास छोड़कर चले गए। देर रात तक पुजारी जी गिन्नियों के बंटवारे के बारे में सोचते रहे, लेकिन किसी उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। वो सो गए। नींद में उन्हें एक सपना आया। उस सपने में उन्हें भगवान दिखाई पड़े। सपने में उन्होंने भगवान से गिन्नियों के बंटवारे के बारे में पूछा तो भगवान बोले, सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। ये सुनकर पुजारी जी हैरान रह गए और पूछ बैठे, ऐसा क्यों प्रभु? तब भगवान जी बोले, देखो, सोहन के पास 3 रोटियां थी जिससे उसने 9 टुकड़े किए। उन 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़े उसने खुद खाए और 1 टुकड़ा जतिन को दिया। वही मोहन ने अपनी 5 रोटियों में से 15 टुकड़े किए और उसमें से 7 टुकड़े जतिन को देकर खुद 8 टुकड़े खाए। क्योंकि सोहन ने जतिन को 1 टुकड़ा दिया था और मोहन ने 8, इसलिए सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। पुजारी जी भगवान के इस निर्णय पर बहुत ही प्रसन्न और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए बोले, प्रभु, मैं ऐसे न्याय की बात कभी सोच ही नहीं सकता था। अगले दिन जब सोहन और मोहन मंदिर आकर पुजारी जी से मिले तो पुजारी जी ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताते हुए अंतिम निर्णय सुना दिया और सोने की गिन्नियाँ बांट दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में हम जब भी कोई त्याग करते हैं या काम करते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि भगवान इसके बदले हमें बहुत बड़ा फल देंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो हम भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि इतना कुछ त्याग करने के बाद भी हमें जो प्राप्त हुआ वो बहुत कम है। भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है, लेकिन वास्तव में भगवान का न्याय हमारी सोच से परे है। वह महज हमारे त्याग को नहीं बल्कि समस्त जीवन का आकलन पर निर्णय लेते हैं। इसलिए जो भी हमें मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का निर्णय सदा न्याय संगत होता है और हमें जीवन में जो भी मिल रहा होता है वो बिल्कुल सही होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।